डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ से एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल सुपर की एक न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम करेंगे ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड 58 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा गोकू एंड वेजिटा फ्यूचर टंक्स की टाइमलाइन में आ जाते हैं ब्लैक को खत्म करने के लिए। वो दोनों पूरी तरह श्योर होते हैं कि वो ब्लैक को इजीली खत्म कर देंगे, लेकिन जब फाइट शुरू होती है तो वो दोनों रियलाइज करते हैं कि ब्लैक पहले के कंपैरिजन में कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और तब ये कंफर्म हो जाता है कि ब्लैक पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं जब वो इजीली डोमिनेट कर देता है वेजिटा को फाइट में। तो आगे है गोकू। आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि गोकू फ्यूचर रंग से बोलता है कि वो वेजिटा को यहाँ से लेकर चला जाए, ब्लैक से वो खुद ही निपट लेगा। एंड ब्लैक के पास आके बोलता है कि भले ही वो उनके हर एक वार से और ज्यादा ताकतवर बन जाता है, लेकिन फिर भी वो मरते दम तक कुछ करना नहीं छोड़ेंगे। और कई सारे की अटैक करके ब्लैक की विजिबिलिटी कम करता है और अचानक से ही पास आकर उसकी फ्लैंक रेंज में पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक इसे भी ब्लॉक कर देता है। जबकि यहाँ ट्रंक्स वेजिटा के पास आ जाता है उसे यहाँ से ले जाने के लिए, लेकिन वेजिटा मना कर देता है कि काकारोट अकेले उसे बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएगा और ट्रंक्स को भी उसकी मदद के लिए बोलता है। और इस तरफ जब गोकू ब्लैक के लाइटिंग ब्लेड से बचने की कोशिश कर रहा होता है तो उसी बीच ब्लैक स्ट्राइक करके गोकू को भी डोमिनेट कर देता है और फुल पावर कामयाबी प्रिपेयर करने लगते हैं सभी को एक ही बार में मिटाने के लिए। लेकिन तभी उसे किसी की आवाज नहीं देती है जो उसे बोलता है कि वो खुद अपने हाथों से ही नहीं खत्म करेगा। और तभी वहाँ अपीयर होता है ज़ामासु। ज़ामासु को देखते ही ट्रंक्स भी समझ जाता है कि वो गलत था कि ब्लैक ही ज़ामासु है, बल्कि ये दोनों तो अलग अलग हैं। ये मिस्ट्री रह जाती है कि आखिर ब्लैक है कौन। तभी गोकू ज़ामासु से बोलता है कि उसने सोचा था कि वो एक अच्छा काया है, लेकिन वो फ्यूचर में ब्लैक के साथ मिलकर ये सब कर रहा है। एंड ये बोलते हुए गोकू एग्रेसिव भी हो जाता है और ज़ामासु पर फुल पावर के साथ पंच करने की कोशिश करता है ताकि वो एक ही पंच से उसे खत्म कर दे। लेकिन शॉकिंगली इस बार ज़ामासु गोकू के पावरफुल पंच को भी इसी ब्लॉक कर देता है। तो गोकू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि पास में तो उसने सुपर सैयन 2 के साथ भी इसे इजीली मसल दिया था और अब ये सुपर सैयन ब्लू को भी टक्कर दे रहा है। एंड कुछ देर की फाइट के बाद ज़ामासु भी भारी पड़ने लगता है गोकू के ऊपर और इसी बीच गोकू का ध्यान भटका हुआ देख के ब्लैक गोकू के ब्लाइंड स्पॉट में अटैक करता है, लेकिन गोकू थोड़ी सी स्ट्रगल से उसे डॉज कर पाता है और ब्लैक को शेम डराता है कि वो उस जैसा दिखता तो है, लेकिन सोचा नहीं था कि वो इतना ज्यादा कायर होगा जो पीछे से वार करने की कोशिश कर रहा है। तभी ज़ामासु भी उसके पास आ जाता है और दोनों मिलकर गोकू को खत्म करने का डिसाइड करते हैं। तो वो दोनों स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि ज़ामासु गोकू को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और इसी बीच ब्लैक एक ही बार से गोकू का काम तमाम कर देगा और वो दोनों ऐसे ही करते हैं। ज़ामासु गोकू को डिस्ट्रैक्ट कर पाता है और अब ब्लैक गोकू को 2 हिस्सों में काटने में वाला होता है कि तभी बीच में आ जाता है ट्रंक्स। ट्रंक्स की इस तरह अचानक बीच में आने से ब्लैक डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो सिमू का फायदा उठाकर ट्रंक्स पावरफुल किक करता है उसे। और इस तरफ गोकू भी ज़ामासु के लाइटिंग ब्लेड को हाथों से ही ब्लॉक करते हुए उसे काउंटर स्ट्राइक देता है। तब गोकू ट्रंक्स के पास आकर उसे बताता है कि उसने उसे वापस जाने को बोला था तो वो तक यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन ट्रंक्स बताता है कि ये फाइट उसी की है ना कि तुम लोगों की, इसलिए वो भी साथ में ही फाइट करेगा। जबकि इस तरफ में बाइनो से ट्रंक्स को देखते हुए चिंतित होने लगती है कि गोकू और वेजिटा भी कुछ नहीं कर पाए ब्लैक और ज़ामासु का, इसे तो वो मार देंगे। कुछ समय बाद वो दोनों फिर से पत्थरों से बाहर आ जाते हैं और दोनों तरफ से की अटैक करते हैं ट्रंक्स और वेजिटा पे। तो गोकू फाइट करता है ब्लैक से जबकि ट्रंक्स संभालता है ज़ामासु को। अब कुछ समय फाइट के बाद गोकू कंफर्म हो जाता है कि वो इस तरह से तो ब्लैक को बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं कर तो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके ब्लैक के ब्लाइंड स्पॉट में रहकर किक करने की कोशिश करता है, लेकिन शॉकिंगली ब्लैक गोकू की इस टेक्निक को भी कॉपी कर लेता है और गोकू का गार्ड तोड़ते हुए उसके वीक पॉइंट में अटैक करता है। एंड धोने के बाद हम देखते हैं कि गोकू निराश हो जाता है कि ये तो कॉपी कैट की तरह उसकी सभी टेक्निक को ही कॉपी कर रहा है और ब्लैक गोकू देखते हुए खुश हो रहा होता है कि वो उसकी वजह से गोकू की सीक्रेट टेक्निक्स को भी मास्टर कर पा रहा है। जबकि इस तरह ट्रंक्स ज़ामासु से लड़ते हुए उसकी स्पॉट ज़ामासु की आर पार कर देता है, लेकिन तभी वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि ज़ामासु को इससे बिल्कुल भी फेल नहीं हो रहा और स्पॉट को उसके शरीर से बाहर निकाल दोनों हील भी कर देते हैं। तो ब्लैक बताता है कि वो लोग पता कुछ भी नहीं जानते उन दोनों के बारे में और की अटैक भेजता है ट्रंक्स की तरफ, जिससे ट्रंक्स की स्क्वाड दूर चली जाती है। तो ब्लैक फिर से अटैक करने के लिए आगे आता है, लेकिन इस बार गोकू से रोक देता है कि उसका ओपोनेंट तो वो है ट्रंक्स नहीं। लेकिन तभी ज़ामासु फिर से लाइटिंग ब्लेड अटैक करता है ट्रंक्स के ऊपर कि अब उसके पास स्वॉर्ड नहीं है तो वो इसे ब्लॉक नहीं कर पाएगा, लेकिन ट्रंक्स उसे बिना स्वॉर्ड के भी रोक देता है और बोलता है कि अगर वो गार्ड है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मॉडल से ज्यादा ताकतवर है और उसके हाथ टर्न करते हुए फेस पे स्ट्राइक करता है एंड उसके समझने से पहले ही काफी सारे पंचेस
फ्रीज करते हुए फिर से दूर फेंक देता है उसे और बिना ज़मासू को सोने का टाइम दिए फुल पावर फाइनल फ्लैश कर देता है उसके ऊपर। एंड इस बार ट्रंक्स श्योर होता है कि इस अटैक से ज़मासू जरूरी इंजर्ड हो जाएगा, क्योंकि ज़मासू ने अब तक कुछ संभाला भी नहीं था कि ट्रंक्स ने तुरंत ही फाइनल फ्लैश कर भेज दिया था। और यहाँ को भी यही लगता है, लेकिन तभी वो दोनों हटते ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि ट्रंक्स के इस अटैक से भी उसे एक खरोच तक नहीं आई होती। तो ट्रंक्स बोलता है कि उसका अटैक तो डायरेक्टली उसे हिट हुआ था, तो फिर वो सही सलामत कैसे है। एंड अब ज़मासू बता देता है कि उसकी सोल और उसका शरीर दोनों ही इनविंसिबल है। ये सुनकर ट्रंक्स और ज्यादा चौंक जाता है और फ्लैशबैक को याद करते हुए उसे यकीन हो जाता है कि ये सच में ही इनविंसिबल है, जिसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। और निराश होते हुए मन में बोलता है कि वो इतना ज्यादा करीब आ गया था जी के, लेकिन अब सब वो फर्दर फाइट करने की विल भी खो देता है। तभी गोकू भी ट्रंक्स के पास आ जाता है और बोलता है कि अब उन्हें किसी बेहतर प्लान की जरूरत है इन दोनों को खत्म करने के लिए, नहीं तो यहाँ उनकी कुर्बानी भी बेकार जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि वो यहाँ से वापस कैसे जाएं ताकि वो कोई बेहतर प्लान बना सकें। और तभी ब्लैक फिर से फुल पावर कामेहामेहा प्रिपेयर करने लगता है। गोकू सेंस कर लेता है कि वो इस अटैक को दोनों मिलकर भी ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, तो वो ट्रंक्स को लेकर वहाँ से इंस्टेंट ट्रांसमिशन से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ज़मासू उन दोनों को इस तरह से ग्रैब कर लेता है और इससे पहले कि गोकू फिर से इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करे, ब्लैक उन तीनों पर कामेहामेहा लॉन्च कर चुका होता है। एंड धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि ज़मासू अब भी बिल्कुल सही सलामत होता है, जबकि गोकू एंड ट्रंक्स की तो हालत खराब हो गई होती है। तो अब गोकू ज़मासू को देखते हुए बोलता है कि अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया है कि वो सच में इनविंसिबल है। लेकिन गोकू एंड ट्रंक्स इतने ज्यादा जख्मी हो गए होते हैं कि वो खड़े भी नहीं हो पाते। और अब ज़मासू और ब्लैक ये देखते हुए कि ये सीन इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगे, तो वो उनकी स्ट्रेंथ को कंबाइन करके फुल पावर एनर्जी बॉल बनाने लगते हैं सभी को एक साथ खत्म करने के लिए। तो ट्रंक्स बोलता है गोकू से कि वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके टाइम मशीन के पास चला जाए, क्योंकि ट्रंक्स को बुरा लग रहा होता है कि उसकी वजह से गोकू एंड वेजिटा भी कुर्बान हो रहे हैं। लेकिन गोकू बताता है कि अगर उसके पास इतनी पावर बची होती तो तीनों को लेकर यहाँ से चला जाता, लेकिन वो जख्मी होने के कारण ये सब नहीं कर सकता। एंड इसी बीच इन दोनों ने काफी बड़ी एनर्जी बॉल बना ली होती है और अब वो उन दोनों पे लॉन्च करने ही वाले होते हैं कि तभी एक की अटैक उस एनर्जी बॉल को उन दोनों के ऊपर ही ब्लास्ट कर देता है। और ये अटैक किया होता है वेजिटा ने गोकू एंड ट्रंक्स को बचाने के लिए। एंड ये अलग बात है कि इस अटैक से वेजिटा की सारी एनर्जी खत्म हो गई होती है, तो वो वहीं अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। ब्लैक और ज़मासू भी हैरान होते हैं कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वेजिटा के पास अब भी इतनी ज्यादा शक्ति बची होगी। और तभी वो दूसरी तरफ देख के चौंक जाते हैं कि ट्रंक्स एंड गोकू वहाँ से गायब हो गए हैं। तो ब्लैक उन दोनों को सेंस करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो सेंस नहीं कर पाता, क्योंकि उन दोनों में अब इतनी शक्ति नहीं बची होती कि ब्लैक उन्हें अच्छे से सेंस कर पाए। तो फिलहाल वो दोनों वेजिटा को ही खत्म करने के लिए उसकी तरफ आते हैं, जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि याजिरो भी इन दोनों को घसीटते हुए ले जा रहा होता है ब्लैक और ज़मासू से दूर उनके अड्डे की तरफ। तभी गोकू याजिरो भी को थैंक्स बोलने के बाद बताता है कि जमीन काफी ज्यादा रफ है, उन्हें उठाकर वो क्यों नहीं ले जाता। लेकिन याजिरो भी मना कर देता है कि उसमें इतनी ज्यादा पावर नहीं वो दोनों को उठाकर ले जा सके। एंड कुछ दूर आकर यहाँ छोड़ देता है, जबकि इस तरफ ये दोनों वेजिटा के पास आगे होते हैं उसे मारने के लिए। लेकिन तभी मई काफी सारे सोल्जर्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है और स्मोक बम फायर करके वहाँ डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देती है और स्मोक खत्म होने से पहले ही वेजिटा को लेकर आ जाती है यहाँ डेजर्ट बाइक की मदद से। तो ट्रंक्स की पॉकेट से कैप्सूल निकाल के टाइम मशीन को रेडी कर दिए और उन तीनों को उसमें डालकर उसे ऑटो ड्राइव मोड पर सेट कर देती है वापस से पास्ट में जाने के लिए। तभी ट्रंक्स जाग जाता है और टाइम मशीन को रोकने की पूरी कोशिश करता है ताकि वो मई को भी उसके साथ ले जा सके। लेकिन मई ने उस टाइम मशीन को इस तरह से सेट किया होता है कि उसे वो कैंसिल नहीं कर सकता, जबकि मई ट्रंक्स को बता देती है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ रुक रही है ताकि बचे हुए लोगों को रेस्क्यू कर पाए। जबकि इस तरफ ये दोनों पूरी कोशिश कर रहे होते हैं गोकू वेजिटा एंड ट्रंक्स को सेंस करने की, लेकिन वो नहीं कर पाते। लेकिन तभी उन्हें काफी सारी एनर्जी सेंस होती है, तो ब्लैक इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करते हुए टाइम मशीन के पास टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके वहाँ पहुंचने से पहले टाइम मशीन वहाँ से गायब हो जाती है। अब ब्लैक ये सोचकर गुस्से हो रहा होता है कि वो उसके होते हुए यहाँ से कैसे भाग गई, लेकिन ज़मासू उसे बताता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं, वो फिर से वापस जरूर आएंगे। क्योंकि इस तरफ टाइम मशीन यहाँ पहुंचकर ठीक से लैंड नहीं हो पाती ऑटो ड्राइव मोड की वजह से, तो तीनों वहाँ से बाहर गिर जाते हैं, जबकि ट्रंक्स यहाँ बाहर ही होता है। तो टाइम मशीन को देखते ही उसकी तरफ चला जाता है और वहाँ पहुँच के सभी को इस हालत में देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है। एंड तभी वहाँ बल्मा भी आ जाती है एंड वो तो कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वेजिटा मर चुका है। एंड यहाँ डीबीएस की एपिसोड 58 खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।